काम से हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के घर गईं। उन्होंने दरवाजे पर जाकर हजरत फातिमा को आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उम्मे ऐमान ने फिर से दरवाजा खटखाया, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। फिर उम्मे ऐमान ने दरवाजे की दरार से अंदर झांका और देखा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा चक्की से आटा पीसते पीसते सो गई थी। वहीं उनके कमरे में एक औरत तस्बीह पढ़ रही थी और दूसरी औरत हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा को पालने में दूध पिला रही थी। ये देखकर उम्मे ऐमान वापस चली गई और पैगंबर के दरबार में हाजिर हुई। उन्होंने सलाम किया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं फातिमा के घर गई थी और वहां एक अजीब दृश्य देखा। इसके बाद पैगंबर ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा चक्की चलाते चलाते थककर सो गई थी, जबकि उसकी तस्बीह अधूरी रह गई थी। इसलिए अल्लाह ने 2 फरिश्ते भेजे। एक फरिश्ता फातिमा की अधूरी तस्बीह पढ़ रहा था और दूसरा फरिश्ता हसन और हुसैन को पालने में सुला रहा था। जिन महिलाओं को तुमने देखा वे कोई इंसान नहीं थी, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे। ये सुनकर उम्मे ऐमान अल्लाहु अकबर कहती हुई दरबार से बाहर निकल गई। कुछ समय बाद पैगंबर हजरत फातिमा के घर आए। जब वे फातिमा के कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि फातिमा का चेहरा बहुत मलिन लग रहा है। पैगंबर ने पूछा, बेटी, क्या तुम बीमार हो? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? फातिमा ने जवाब दिया, अब्बाजान, मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन पिछले 2 दिनों से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। मेरे प्यारे बेटे हसन और हुसैन भूख से तड़प रहे हैं और एक दूसरे से लिपट कर रो रहे हैं। पैगंबर ने कहा, बेटी, गम मत करो, सब्र रखो, यकीनन अल्लाह हमसे है। अगले दिन एक व्यापारी ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को अपने ऊंट से सामान घर तक पहुंचाने का काम दिया, जिसके बदले में उन्हें कुछ दिरहम मिले। हजरत अली उन दिरहमों से आटा लेकर आए और फातिमा को दिया। फिर थके हुए हजरत अली सो गए। फातिमा ने आटे को पीसकर रोटी बनाई और सभी ने मिलकर खाया। खाने के बाद फातिमा ने पैगंबर के लिए कुछ रोटियां लेकर उन्हें दी। माँ फातिमा ने नबी जी को रोटियां देते हुए कहा, अब्बाजान, आप ये रोटियां खाइए। आज 2 दिन बाद हमें कुछ रोटियां मिली हैं और आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। नबी जी ने रोटियां खाईं और फिर फातिमा से कहा, माँ, आज 3 दिन बाद मैंने तुम्हारे दिए हुए रोटियां खाईं। एक दिन हजरत अली ने फातिमा से कहा, ओ फातिमा, मैंने सुना है कि नबी जी के पास कुछ कैदी आए हैं। तुम तो दिन भर बहुत मेहनत करती हो, रोटियां पीसते पीसते तुम्हारे हाथों में छाले हो गए हैं। तुम अपने अब्बाजान से कहो कि हमारे लिए एक दासी का इंतजाम कर दें। फातिमा हजरत अली के कहने पर नबी जी के दरबार में जाने के लिए निकली, लेकिन फातिमा इतनी शर्मीली थी कि वह नबी जी से ये बात नहीं कह पाई। इसलिए दरबार के अंदर बिना गए वह वापस घर लौट आई। हजरत अली ने देखते ही समझ लिया कि फातिमा अपनी शर्म के कारण नबी जी से ये बात नहीं कह पाई। तब हजरत अली ने कहा, फातिमा, चलो हम दोनों नबी जी के पास जाकर एक दासी की बात करते हैं। फिर वे दोनों नबी जी के दरबार की ओर चल पड़े। फातिमा और अली नबी जी के दरबार में पहुंचे और उनसे एक दासी की मांग की, लेकिन नबी जी ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद हजरत अली और फातिमा अदब से नबी जी के दरबार से लौटकर घर आ गए। अगले दिन नबी जी फातिमा के घर आए। फातिमा से नबी जी ने कहा, माँ, मैं तुम्हें कुछ तस्बीहें पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। अगर तुम इन तस्बीहों को नियमित रूप से पढ़ती रहोगी तो अल्लाह तुम्हारे घर में हमेशा रहमत और बरकत बरसाते रहेंगे। फातिमा ने बड़ी श्रद्धा के साथ नबी जी से तस्बीहें पढ़ना सीख लिया। कुछ समय बाद हजरत अली सहाबियों के दरबार में गए और कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, जिस दिन से हमने नबी जी की दी हुई तस्बीहें पढ़ना शुरू किया, उस दिन से हमारे घर में सारी तंगी दूर हो गई और हमारी सारी परेशानियां और दुख कम हो गए। एक बार नबी जी 2 दिन की भूख के बाद फातिमा के घर आए। फातिमा के घर में उस दिन भी कोई खाना नहीं था, लेकिन नबी जी को देखकर फातिमा समझ गई कि उनके अब्बाजान बहुत भूखे हैं। नबी जी फातिमा के घर में आकर समझ गए कि घर में कोई खाना नहीं है। तब नबी जी मुस्कुराते हुए बोले, ओ फातिमा, मैं इस तरफ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें देखता चलो। ये कहकर नबी जी फातिमा के घर से निकल गए, लेकिन फातिमा समझ गई कि नबी जी भूखे थे जब वे उनके घर आए थे। फातिमा रोते हुए नमाज पढ़ने बैठ गई। उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, आप मुझे जितनी तकलीफ दे सकते हैं दे दीजिए, लेकिन मेरे अब्बाजान को कोई तकलीफ मत दीजिए। जब फातिमा ने अपनी दुआ पूरी की तो उन्होंने देखा कि उनके घर में कोई खाने का सामान रख गया है।
इतने सारे खाने को देखकर फातिमा बहुत खुश हुई और नबी जी को बुलाकर ले आईं। नबी जी ने आकर पूछा, माँ ये खाना किसने दिया? तब फातिमा ने कहा, अब्बा जान, जिस तरह हजरत मरियम के लिए अल्लाह खाना भेजा करते थे उसी तरह मेरे लिए भी अल्लाह ने खाना भेजा है। तब नबी जी समझ गए कि अल्लाह ने फातिमा के लिए जन्नत से खाना भेजा है। तब हमारे नबी जी, हजरत फातिमा, हजरत अली, हसन और हुसैन ने सभी मिलकर पेट भरकर खाना खाया। इतना स्वादिष्ट खाना खाकर ने अल्लाह रब्बुल अलामीन का शुक्रिया अदा किया। फातिमा ने देखा कि उनके सबके खाने के बाद भी बहुत सारा खाना बचा हुआ है। तब माँ फातिमा ने पड़ोसियों को बुलाकर वह सारा खाना उन्हें दे दिया। पड़ोसी उस स्वादिष्ट खाने को खाकर माँ फातिमा की प्रशंसा करने लगे। एक बार हजरत अबू बकर और हजरत उमर 3 दिनों से नबी जी को खोज रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं नहीं पा रहे थे। आखिरकार हजरत अबू बकर और हजरत उमर मुनाफिकों के पास गए। हजरत उमर ने तलवार निकालकर कहा, ऐ मुनाफिकों के बच्चे, हमारे नबी जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, बताओ मेरे नबी जी कहाँ हैं, नहीं तो मैं आज तुम सबको खत्म कर दूंगा। तब मुनाफिकों ने कहा, ए उमर, यकीन करो हमने तुम्हारे नबी को कहीं नहीं देखा। तब हजरत अबू बकर ने हजरत उमर से कहा, उमर चलो हम आगे की सड़क पर जाकर देखें, वहाँ कुछ चरवाहे रहते हैं, हो सकता है उनसे पूछने पर हमें दयालु नबी जी की कोई खबर मिल जाए। फिर वे दोनों आगे की ओर चलने लगे। कुछ दूरी पर उन्हें कुछ चरवाहे दिखे। हजरत उमर ने एक चरवाहे से पूछा, क्या तुमने इस रास्ते से हमारे नबी जी को जाते हुए देखा है? तब चरवाहों में से एक ने कहा, आज 3 दिनों से पास की गुफा में एक व्यक्ति लगातार रो रहा है। उसकी रोने की आवाज के कारण हमारे जानवर भी 3 दिनों से न तो पानी पी रहे हैं और न ही घास खा रहे हैं। दूध देने वाले जानवरों के बच्चे भी दूध नहीं पी रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे जानवर भी 3 दिनों से रो रहे हैं। भाई, अगर तुम अपने उस आदमी को ले जाओ तो शायद हमारे जानवर फिर से खाने पीने लगे। तब हजरत अबू बकर ने हजरत उमर से कहा, उमर, जिसकी रोने की वजह से जानवर भी खाना पीना छोड़ चुके हैं वह और कोई नहीं हो सकता, वह हमारे नबी मोहम्मद